आज हम करने जा रहे हैं अपने ग्रेविटेशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। क्लास 9th के ग्रेविटेशन चैप्टर है आपका। इसे न्यूमेरिकल्स को करने से सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे उन्हें देख लेते हैं। पहला फार्मूला आपका वेट ऑफ अर्थ अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए तो आपको फार्मूला लगाना है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि WE में mg। सेकेंड फार्मूला है अगर आपको वेट ऑन मून निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या लगाएंगे, में वेट ऑन अर्थ अपॉन में 6, यानी कि जितना आपका वेट ऑफ अर्थ दिया होगा उसको डिवाइड बाय 6 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, वेट ऑन मून आ जाएगा। थर्ड फार्मूला है आपका एवरेज स्पीड अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, यानी कि दोनों वेलोसिटीज़ को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड। एक बात और याद रखिएगा, अगर मैक्सिमम हाइट बोलता है आपको, मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होगी चाहे वो इनिशियल हो चाहे वो फाइनल हो, वो आपकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और उस केस में आपका स्पीड को आप वेलोसिटी कह सकते हैं या फिर वेलोसिटी को आप स्पीड भी कह सकते हैं। एक चीज़ जो और आप याद रखिएगा, अगर आपकी क्या कहते हैं, अब मान लीजिए कोई भी बॉल है, ठीक है, अब वो क्या करता है, अर्थ से अगर हम फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, अब क्या कर रहा है, ये आपकी उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है तो जी इस केस में क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, यानी कि अगर आपका क्या जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, और अगर क्या कर रही है कोई भी चीज़ डाउनवर्ड आ रही है तो जी क्या होगा उस केस में, पॉजिटिव। ठीक है, फोर्थ है आपकी, ये तीन इक्वेशंस आप यूज़ करेंगे। v=u+at हम पढ़ते थे, बट एक्सेलरेशन की जगह यहाँ पे क्या है आपकी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम क्या लेंगे, u+gt। सेकेंड इक्वेशन आपकी s=ut + हाफ gt²। अब यहाँ पे s आपका स्पीड नहीं है, ये आपका क्या है, डिस्टेंस या फिर आपका वेलोसिटी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। थर्ड आपका v² - u² = 2gs। एज सेम आपका यहाँ पे भी क्या है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यू आपकी इनिशियल वेलोसिटी और वी आपकी फाइनल वेलोसिटी। फिफ्थ आपका F=g m1m2/d², या फिर अगर आपका एक ऑब्जेक्ट आपका अर्थ हो तो हम क्या लेते हैं, जी छोटा है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, बड़ा m मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। सिक्स्थ फॉर्मूला आपका आता है डेंसिटी निकालने का, उसको हम क्या कहते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला न्यूमेरिकल है हमारा मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 10 kg। एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना दे रखा है आपको, 10 kg दे रखा है, मतलब उसका एक तरीके से आपका वजन क्या कह सकते हैं, 10 किलो है। व्हाट इज़ इट्स वेट ऑन द अर्थ, उसका वेट निकालना है किस पे, अर्थ पे। अब हमने पढ़ा था, फर्स्ट फार्मूला ही पढ़ा था हमने, वेट ऑन अर्थ किसके इक्वल होता है आपके, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फार्मूला लगाया WE=m मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट ऑन अर्थ निकालेंगे, मास आपका कितना दे रखा है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना, 10 kg मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू आपकी छोटी जी की वैल्यू क्या होती है आपकी 9.8 अपॉन में, अब यहाँ से पॉइंट हटाया तो 10 आया, 10 से 10 कैंसिल हो गया आपका, और कितनी आपकी वेट ऑन अर्थ कितना आ गया आपका, 98 न्यूटन, क्योंकि आपकी वेट की ऐसे यूनिट क्या होती है आपकी, न्यूटन, तो आपका वेट ऑन अर्थ कितना आ गया, 98 न्यूटन। जैसे आपका सेकेंड न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट वेट्स 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका वेट आपका कितना है, 10 न्यूटन है, जब आप सरफेस ऑफ अर्थ पे यानी कि अर्थ पे नापते हैं, यानी कि WE आपका वेट ऑन अर्थ कितना दे रखा है आपका, 10 न्यूटन। हमें क्या करना है आगे, व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन सरफेस ऑफ मून, यानी कि उसका वेट बताना है जब हम क्या करेंगे, सरफेस ऑफ मून यानी कि मून के सरफेस पे नापेंगे। WM हमें फाइंड आउट करना है। हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, WM निकालने का, वेट ऑन मून निकालने के लिए क्या फार्मूला था, वेट ऑन अर्थ अपॉन में 6। फार्मूला लगा दीजिए, वेट ऑन मून निकालने के लिए वेट ऑन अर्थ डिवाइड बाय 6। वेट ऑन अर्थ आपका कितना दे रखा है, 10 अपॉन में 6, वेट ऑन मून निकालना है हमें। अब आप इसको क्या करेंगे, काट दीजिए, 2 5 = 10, 2 3 = 6। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 1.666 आएगा। अप्रोक्स करके आप क्या ले सकते हैं, 1.67, यानी कि वेट ऑन मून कितना आ गया आपका, 1.67 न्यूटन, क्या करके, राउंड ऑफ करके। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, हमारा, ए कार फॉल्स ऑफ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड।
एक कार है, लेज से गिरती है और कहाँ पर गिर जाती है, आपके ग्राउंड पर गिर जाती है। टाइम क्या दे रखा है आपका 0.5 सेकेंड। मान लीजिए ये एक लेज है, इसके ऊपर ये कार खड़ी हुई है, ये क्या करती है ग्राउंड पे आके गिर जाती है, यहाँ पे गिरेगी मान लिया, उसका टाइम कितना दे रखा है आपको 0.5 सेकेंड दे रखा है, ठीक है। और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने पहले भी क्वेश्चन उसके अंदर पढ़ा था, जो आपके फॉर्मूलाज थे उसके अंदर क्या पढ़ा था हमने, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी आपकी क्या होती है 0 होती है और स्पीड किसके इक्वल होता है आपका वेलोसिटी के इक्वल। अब यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे कार है तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे कार स्टेशनरी है यानी कि यहाँ पे कोई भी मतलब हिलडुल नहीं रही है कार, किस पे खड़ी है आपकी, बिल्कुल आपकी स्टेशनरी खड़ी है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0। अब वो नीचे गिरेगी, हमें क्या निकालनी है फाइनल वेलोसिटी निकालनी है आपको। टाइम आपको दे रखा है 0.5 सेकेंड। बड़े जी के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है क्योंकि मैक्सिमम एक हाइट पे वेलोसिटी आपकी क्या होती है 0 होती है। अब वो कार स्टेशनरी थी इसलिए इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 और फाइनल हमें फाइंड आउट करनी है। ये भी हमने पढ़ा था मैक्सिमम हाइट पे स्पीड या वेलोसिटी। अब जैसा आपके पहले क्या कहता है व्हाट इज स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, आपको क्या निकालनी है उस कार की स्पीड निकालनी है जब वो क्या करेगी ग्राउंड से टच करेगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की आपको उसकी क्या निकालनी है स्पीड या फिर वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड किसके इक्वल आपका वेलोसिटी के इक्वल। अब हमारे पास 3 इक्वेशन हमने पढ़ी थी, पहली कौन सी थी v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड आपकी क्या है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gS। अब आप देखिए यहाँ पे टी जी और वी दिया गया आपको। अब आप देखिए टी जी वी पहली इक्वेशन भी लग सकती है आपकी, सेकंड वाले में हमें एस फाइंड आउट नहीं करना इसलिए हम सेकंड वाली नहीं लेंगे, और थर्ड में भी एस आपका ये वाली नहीं लेंगे, इसलिए फर्स्ट वाली इक्वेशन लिया आपने क्या फाइंड आउट करने के लिए आपने फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, वी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी है 0 प्लस में जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपकी 10, टाइम आपको कितना दे रखा है 0.5, इससे यहाँ से आपने पॉइंट हटाया नीचे 10 आ गया, 10 से 10 कैंसिल आउट, फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, ग्राउंड पे गिरने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आई आपकी 5 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड वाले पार्ट में क्या कहता है व्हाट इज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड। अब इसके हमें क्या निकालनी है एवरेज स्पीड निकालनी है जब वो क्या करा, अब क्या कर रहा है टाइम कितना दे रखा है उसका 0.5 सेकेंड दे रखा है। अब आपको पता है कि एवरेज स्पीड या फिर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय में 2, हमने पढ़ा था फॉर्मूलों में। इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी थी जब ऊपर थी 0, प्लस में फाइनल कितनी आई आपकी 5, 0 प्लस 5 अपॉन में 2, इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5 बाई में 2, इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड आपकी क्या आई है एवरेज स्पीड आई है। अब ये थर्ड क्या कहता है हाउ हाई इज़ द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि जो ये लेज है यहाँ से यहाँ तक की इसकी हाइट कितनी है, यानी कि जहाँ पे ये कार खड़ी हुई है लेज के ऊपर और ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है वो निकालनी है हमें। हाइट निकालने के लिए अब आपको पता है या तो क्या होता है वो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ऐसा हमें फाइंड आउट करना है। एस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अब आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं वी भी है यू भी है और जी भी है आपके पास, ठीक है। टाइम आपने यहाँ से अपने वी के फाइंड आउट कर लिया था, अब आप क्या करेंगे थर्ड वाली इक्वेशन लगाएंगे 2gS इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जी की वैल्यू हमारे पास 10 पहले ही दे रखी थी, वी की वैल्यू हमारे पास आई है 5 और यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करें 2 इंटू 10 इंटू में एस की वैल्यू, यानी कि हमें हाइट डिस्टेंस या फिर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या करना है फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, यहाँ से कितना है आपका 20s इक्वल्स टू में 5 का स्क्वायर 25, यहाँ से s की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितनी आ जाएगी 25 बाई 20, 5 5 जो 25, 5 4 जो 20, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका s इक्वल्स टू 1.25 मीटर, यानी कि जो ये यहाँ से यहाँ तक की इनकी हाइट है वो कितनी आई है आपकी 1.25 मीटर, यानी कि उसका हाइट कितनी आ गई आपकी 1.25 मीटर। नेक्स्ट आपका फोर्थ न्यूमेरिकल क्या कहता है हाउ डज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। अब ये क्या कहता है मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं आपके, उसके बीच का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आपको दिया गया और डिस्टेंस को क्या कहता है उनको हाफ कर देना है। अब मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2,
पहले वाले का मास m1, दूसरे वाले का मास m2, इनके बीच के डिस्टेंस हम पता है कि सेंटर से हम क्या लेते हैं, उनका डिस्टेंस लेते हैं। फर्स्ट वाले से दूसरे वाले के सेंटर तक का डिस्टेंस आपका कितना दे रखा है, d। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है F=g m1 m2 मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर। अब यहाँ से आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दोनों में क्या है, g है, m1 मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 = m1 मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 m2, और ये क्या कहता है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। यानी कि अब जैसे यहाँ से यहाँ तक का यानी कि बीच का डिस्टेंस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, क्या कर देना है, उसको हाफ कर देना है। यानी कि डिस्टेंस को आपने क्या करा, हाफ कर दिया, d = d/2। अब ये क्या करता है, हमें नई फोर्स निकालनी है, उसको हमने क्या मान लिया, F' = g m1 m2, d² के g की वैल्यू आपके पास सेम वही थी, m1 की m1 m2 की m2, और d² की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, यानी कि हाफ किया था हमने d/2 का स्क्वायर, सेम यहाँ पे पुट किया। नेक्स्ट आगे निकालते हैं, F' = g m1 m2 अपॉन में इसको फाइंड आउट करोगे d² अपॉन में 2 का स्क्वायर आपका 4। F' में यहाँ से आपने क्या करा, 4 ऊपर ले गए, g m1 m2 अपॉन में d² रह गया। अब ये g m1 m2 अपॉन में d² किसके इक्वल है, यहाँ पे फोर्स को ग्रेविटेशन के इक्वल है। F' = 4F, यानी कि जो नए वाली फोर्स आई वो 4 गुना किससे, पहले वाली फोर्स से ज़्यादा आई। क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स व्हेन डिस्टेंस इज रिड्यूस टू हाफ। यानी कि जो आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हुई क्या होगी, 4 गुना बढ़ गई जब आपने डिस्टेंस को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। यानी कि इनके बीच दोनों की फोर्स क्या कर गई, 4 गुना बढ़ गई जब आपने डिस्टेंस को क्या करा, हाफ डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करा। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हमसे क्या कहता है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट। यानी कि एक बॉल है, मान लीजिए ये बॉल है आपकी, ये बॉल मानी हुई है हमने। अब ये थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड यानी कि ऊपर के डायरेक्शन में फेंकी जाती है विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। अब ये बॉल थी यहाँ से यानी कि ऊपर की तरफ फेंकी, अब ऊपर जाके आपको पता है रेस्ट में तो जाएगी, मैक्सिमम पॉइंट पे आपको पता है वेलोसिटी आपकी क्या होती है, 0 होती है। ऊपर कौन सी वेलोसिटी आपकी, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि v किसके इक्वल आ गया आपकी 0 के, और इनिशियल आपकी कितनी है 49 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जब जहाँ से उसने फेंकना स्टार्ट किया था नीचे से ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो आपकी g की वैल्यू कैसे हम लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि ग्रेविटी की विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि आपकी ग्रेविटी होती क्या है कि जो अर्थ आपकी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है चीज़ों को, बट इसमें क्या कर रहा है, अर्थ से ऊपर की तरफ जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ग्रेविटी आपकी कैसे लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे वैल्यू। अब हमें पता चल गया इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी 49 मीटर पर सेकेंड। एक मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी आपकी क्या बताई थी हमने, 0 होती है, v = 0। एस की वैल्यू यानी कि हाइट आपको पता है, हमने पिछले में भी बताया था, अगर हाइट निकालनी हो तो आप क्या निकालते हैं, एस यानी कि डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। जी की वैल्यू आपके पास माइनस में, क्यों, क्योंकि आपकी क्या कर रही है, बॉल अपवर्ड जा रही है यानी कि ग्रेविटी की अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपकी नेगेटिव -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीनों इक्वेशन है हमारे पास, u है, v है, और आपकी s आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि s फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वाली तो हम लगा नहीं सकते, सेकंड या थर्ड वाली लगाएंगे, और सेकंड थर्ड वाली में सब आपको पता है हमारे पास ये क्या है, u है, v भी है हमारे पास, इसलिए हम थर्ड वाली लगाएंगे। 2gs = v² - u²। 2 इंटू में g की वैल्यू आपके पास -9.8, यहाँ से माइनस लगा लीजिए आप, 9.8, इसको पॉइंट हटाया 10 इंटू में s = v की वैल्यू आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर माइनस में इनिशियल 49 का स्क्वायर। यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे, 98, 2 से 5 ये कैंसिल हो गया, 98 अपॉन में 5, s = -49 इंटू में 49 यानी कि स्क्वायर था, इसलिए s की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे 49। अब यहाँ पे डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में 98, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा 245 अपॉन में 2, और s की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 122.5 मीटर। यानी कि मैक्सिमम हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी आ गई आपकी 122.5 मीटर आपकी क्या आ गई, हाइट आ गई, या फिर जिसे आप क्या कहते हैं डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट भी। सेकेंड आपसे क्या कहता है, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू सरफेस ऑफ अर्थ। अब टोटल टाइम बताना है। अब जैसे ये बॉल थी, बॉल क्या करी, ऊपर गई मैक्सिमम हाइट पे, अब वो क्या करेगी, नीचे भी आएगी।
अब ये क्या कहता है, उसका हमें टाइम बताना है, ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम, दोनों को क्या करके ऐड करके हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल टाइम निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम टाइम ही फाइंड आउट करेंगे। टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमने पहली इक्वेशन लगाई, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। वी की वैल्यू हमारे पास 0 दे रखी है, इक्वल्स टू यू की वैल्यू हमारे पास 49 प्लस जी की वैल्यू -9.8। टी हमें टाइम फाइंड आउट करना है, इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का, -49 इक्वल्स टू -9.8 टी। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 49/98। अब यहाँ से पॉइंट हटाया था आपका 10 आ गया, सॉरी। इधर से टाइम की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 5 सेकेंड आई है। टाइम यानी कि कितना आ गया आपका 5 सेकेंड, यानी कि ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड। अब ये क्या कहता है, वापस से आने का भी टाइम बताना है, रिटर्न टू सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि टोटल टाइम कैसे निकाल लेंगे, ऊपर जाने का 5 सेकेंड टाइम है, नीचे आने का सेम 5 सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस आपका वही था। 5 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड कितना टाइम आ गया आपका, टोटल टाइम 10 सेकेंड। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, 6th न्यूमेरिकल। स्टोन इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। मान लीजिए एक स्टोन है, छोड़ा जाता है, एक मान लीजिए ये टावर है, ठीक है। टावर की हाइट आपको कितनी दे रखी है, 19.6 मीटर दे रखी है। अब वहाँ से एक स्टोन छोड़ा जाता है जिसकी आपको क्या दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है आपको, और इनिशियल वेलोसिटी अब आपको पता है ऊपर है, यानी कि एक मैक्सिमम हाइट पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या 0। मैक्सिमम हाइट पे होगा तो आपकी जो भी वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी, चाहे वो फाइनल हो चाहे आपकी इनिशियल हो। अब इसमें हमें क्या कहता है, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। उसकी फाइनल वेलोसिटी बतानी है जब वो क्या करेगा, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से टच करने से बिल्कुल पहले उसकी क्या करनी है, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। अब आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी आपकी, देखिए हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या 0। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0, फाइनल हमें फाइंड आउट करनी है। और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या फिर हाइट आपकी कितनी दे रखी है, 19.6 मीटर, किसकी, टावर की। जी की वैल्यू आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्स ग्रेविटी की क्या कर रही है, डायरेक्शन में ही आ रही है, क्योंकि अर्थ पे आके गिरेगी वो, क्या आपकी स्टोन आपका अर्थ पे ही आके गिरेगा, तो उसी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ग्रेविटी की वैल्यू आपकी क्या होगी 9.8, यानी कि पॉजिटिव। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, v है, s है, u है। सेम आपकी थर्ड वाली इक्वेशन लगा देंगे, 2gs इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। 2 इंटू में g की वैल्यू आपके पास है 9.8, इसका पॉइंट हटाया नीचे 10, इंटू में s की वैल्यू आपके पास 19.6 है, पॉइंट हटाया नीचे 10, वी स्क्वायर माइनस में u की वैल्यू आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी 0। यहाँ से आप सोल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 196 मल्टीप्लाई 196 अपॉन में 10 इंटू 10 इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी यानी वी स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखेंगे 196 अपॉन में 10, इसको हम क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर लिख दिया, इक्वल्स टू में वी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसर, क्या बचा आपका 196 अपॉन में 10 इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी आ गई, 19.6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो ये स्टोन यहाँ से हमने टावर से छोड़ा था, ग्राउंड पर गिरने से पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 19.6 मीटर। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक स्टोन है, यानी कि एक पत्थर है, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी मान लीजिए ये स्टोन है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में फेंका जाता है। उसकी आपको क्या दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी दे रखी है, 40 मीटर पर सेकेंड। इस बार तो इसने बोल दिया कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी, और फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे तो आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जी की वैल्यू आपकी कितनी है, वैसे तो आपकी 10 यूज़ करते हैं या फिर 9.8। अब ये नेगेटिव होगी, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी क्या कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ग्रेविटी कैसी आपकी नेगेटिव। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मैक्सिमम, हमें क्या फाइंड आउट करनी थी, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन, यानी कि आपका जो स्टोन था कितनी हाइट तक गया था, मैक्सिमम हाइट तक, वो हमें निकालनी है। आगे क्या कहता है, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, कितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर करा और कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, वो भी निकालना है, यानी कि एस फाइंड आउट करना है। हम पढ़ते थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किससे फाइंड आउट करते हैं आप, एस से। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे था, जी की वैल्यू -10 क्योंकि आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में है, ग्रेविटी की अपोजिट डायरेक्शन में, एस यानी कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड आउट करना है।
इसके पास आपके पास यू वी जी की वैल्यू आपके पास है, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे आप तीनों में से, 2GS इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगाइए आपने। 2 इंटू में जी की वैल्यू आपके पास कितनी -10 इंटू में एस यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड आउट करना है। वी की वैल्यू आपके पास 0 का स्क्वायर माइनस में यू की वैल्यू आपके पास 40 का स्क्वायर, इधर से आप फाइंड आउट करेंगे -20 से एस इक्वल्स टू -1600, माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट, एस की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1600, इधर मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल, आपका कितना बचा, हाइट आपकी कितनी आ गई 80 मीटर, यानी कि मैक्सिमम हाइट आपकी स्टोन की कितनी आ गई 80 मीटर ऊपर तक वो क्या करा, वो स्टोन गया। अब ये क्या कह रहा था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट करने। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आपका जितनी आपका क्या थी, एक जगह की आपकी क्या थी हाइट थी यानी कि 80 मीटर, प्लस में वापस आने की भी स्टोन के वो 80, कितनी हो गया आपका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 160 मीटर, यानी कि ऊपर जाने का स्टोन का आपका डिस्टेंस और नीचे आने का सेम 80 + 80 आपका कितना हो गया 160 मीटर। नेट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि आपका अब बीच में तो वो कहीं नहीं रुका, या तो ऊपर जाएगा वो सीधा स्टोन या फिर नीचे आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया 0। नेक्स्ट आप देख, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा डेंसिटी से रिलेटेड। द वॉल्यूम ऑफ अ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। इफ़ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब विल सब्सटेंस फ्लोट और सिंक, यानी कि एक कोई भी सब्सटेंस है पदार्थ है जिसका वॉल्यूम आपको क्या दे रखा है 50 ग्राम दे रखा है आपको, और मास कितना दे रखा है आपको 20 ग्राम। इफ़ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम, अब वो सब्सटेंस क्या करेगा, फ्लोट करेगा, तैरेगा या फिर डूबेगा। डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। मास कितना दे रखा है, अब ये ग्राम्स में है, ग्राम्स में तो आपका क्या है ये मास है, यानी कि आपका क्या था एक तरीके से उसका वजन कितना था 50 ग्राम, 50 अपॉन में वॉल्यूम कितना दे रखा आपको 20 सेंटीमीटर क्यूब। आप इनकी यूनिट से पता लगाया करिए, ये आपका क्या दिया गया सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि वॉल्यूम की यूनिट आपकी, क्योंकि L आपके सेंटीमीटर में होते हैं, सेंटीमीटर क्यूब होती है। 50 अपॉन में 20, 0 से 0 कैंसिल आपका, इसको आप फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो आपकी किसकी यूनिट होती है आपकी डेंसिटी की, इसको हम बोलते हैं किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब आप देख पाते हैं कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी दे रखी थी 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और आपकी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितनी आई है 2.5, यानी कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या है, यानी कि वो सब्सटेंस कैसा है, भारी है उस पानी से। अब भारी है तो वो क्या करेगा, सिंक करेगा, यानी कि आपका डूब जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था इफ़ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर तो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट विल सिंक, यानी कि अब वो क्या करेगा, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो ज़्यादा भारी है तो वो अगर हम उसको पानी में डुबाएंगे तो क्या करेगा, डूबेगा। अब यहाँ पे हमारी डेंसिटी क्या कर रही है सब्सटेंस की, ज़्यादा आ रही है पानी से, तो क्या करेगा वो सिंक, यानी कि आपका क्या कर जाएगा, डूब जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, द वॉल्यूम ऑफ अ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज़ 350 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आपको क्या दे रखा है 500 ग्राम है, यानी कि आपका मास दे रखा है। एक कोई भी पैकेट है, मान लीजिए चिप्स का पैकेट है, उसका आपको मास कितना दे रखा है 500 ग्राम। विल पैकेट फ्लोट और सिंक इन वाटर इफ़ डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अगेन वही क्वेश्चन करता है, वो सब्सटेंस क्या करेगा आपका, डूबेगा या फिर तैरेगा, अगर डेंसिटी ऑफ वाटर आपकी 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है। व्हाट विल बी मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट, आपको मास ऑफ वाटर भी निकालना है, जो हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ते थे। अब जैसे आपने क्या करा, अब जैसे पानी के अंदर वो पैकेट डाला आपने, अब उसके द्वारा कुछ ना कुछ क्या करेगा, जो पानी बाहर आएगा उसका वेट भी आपको मास भी निकालना है। ठीक है, निकालो डेंसिटी, आपको निकालो डेंसिटी ऑफ 500 ग्राम सील्ड पैकेट, यानी कि 500 ग्राम का सील्ड पैकेट था। डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला मास अपॉन में वॉल्यूम, मास ऑफ पैकेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ पैकेट, क्योंकि यहाँ पे हमें पैकेट दिया गया किसी भी चीज़ का। मास आपको कितना दे रखा है 500 ग्राम अपॉन में वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको 350 सेंटीमीटर क्यूब है, किसकी यूनिट आपकी वॉल्यूम की। 0 से 0 कैंसिल, 35 और 50 को आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 1.428 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जो किसकी यूनिट है आपकी डेंसिटी की।
अभी डेंसिटी आपको वाटर की कितनी दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ पैकेट आपकी कितनी आई है 1.428, यानी कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या है, ज़्यादा आई है पानी से डेंसिटी, यानी कि अब वो ऑब्जेक्ट भी क्या है जो आपने पानी के अंदर डुबाया था वो पैकेट, वो भी क्या है भारी है, इसलिए वो क्या कर जाएगा नीचे की तरफ आपका डूब जाएगा। ठीक है, हैंस इट विल सिंक इन वाटर, तो क्या करेगा वो डूब जाएगा। द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय पैकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द पैकेट। अब ये क्या कहता है, मास ऑफ वाटर भी निकालना था, यानी कि पानी कितना उसने डिस्प्लेस किया, कितना अपना यानी कि पानी छलका था। अब वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ पैकेट, यानी कि जितना उसका वॉल्यूम आया जो आपका कितना था 350 सेंटीमीटर क्यूब, वही उसका क्या आ जाएगा मास ऑफ वाटर, यानी कि वो भी कितना आ जाएगा आपका 350 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल्स ख़त्म हो जाते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।